बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र में एक पानी के गड्ढे में एक लड़की की तैरती हुई लाश मिली थी। उस समय लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लड़की की पहचान भी हो गई है और इस मामले का खुलासा भी हो गया है कि लड़की के पति और उसके ननद ने मिलके जो है उसकी हत्या की और हत्या के बाद उसकी लाश को एक बोरा में पैक किया और रस्सी से बांध के पानी के गड्ढे में जो है फेंक दिया गया, जिसमें लड़की के पति और ननद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले का खुलासा हो गया है कि किस तरीके से एक पति और ननद मिलके जो है एक लड़की की हत्या करते हैं। तो आपको बता दें, लड़की की पहचान जो हुई वो हुई बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा की रहने वाली मनीषा कुमारी की 3 साल पहले 2022 में 22 साल उसकी भी उम्र थी। तो मनीषा के पिताजी ने जो है शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया और एक लड़के का पता चला जिसका नाम रोहित कुमार साहेबपुर कमाल का रहने वाला और वो भी बेगूसराय का रहने वाला। तो शादी की बात चली 2022 में और मनीषा और जो है रोहित दोनों की शादी हो गई और जो दहेज लड़की के पिता ने दिए बहुत सारे और हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। शादी 2022 में मनीषा और रोहित की होती है और शादी के कुछ दिनों बाद ही जो मनीषा की जो ननद थी जिसका नाम अनमोला देवी है, वो शादीशुदा थी, लेकिन उस घर में उनका काफ़ी ज़्यादा चलता था और लड़की को जो है प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया उसके परिवार के लोगों ने और उसके पति के द्वारा मारपीट की जाती थी। शुरुआत में लड़की ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि घर वालों को बताएंगे तो वो परेशान होंगे, तो लड़की चुप रही। लेकिन लड़की के साथ लगातार लड़की को कहा जाता था उसके पति के द्वारा, मनीषा को रोहित कहता था कि तुम जो है अपने माता पिता से पैसे मांगो और कई बार 25,000 50,000 रुपये जो है लड़की ने मांगे और लड़की के घर वालों ने मजबूरी में दिए भी। लेकिन लगातार ये चीज़ें चलती रही और चलते चलते जो है शादी के 3 साल बीत गए और मामला काफ़ी ज़्यादा खटक गया था और लड़की के घर वालों को ये पता चल गया था कि लड़की के साथ इस तरीके से किया जाता है, जिसके बाद लड़की को जो है वापस रजौरा लाया गया और लड़की अपने ही घर में अकेले रह रही थी और पति इसका अपना जो है वो भी अकेले रह रहा था। लेकिन ये मामला शुरुआत होता है 16 नवंबर को। अचानक मनीषा को उसकी ननद अनमोला देवी जो है फ़ोन करती है और बेगूसराय के काली स्थान के पास मिलने के लिए बुलाती है और मनीषा जो है अपनी ननद से मिलने अकेले ही चली जाती है। और जाने के बाद जो है 16 नवंबर को मनीषा वापस घर नहीं लौटी। जब मनीषा के फ़ोन पे कॉल किया जाता है तो कोई कॉल नहीं उठाता, फ़ोन जो है स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद मनीषा के घर वाले उसके ननद को कॉल करते हैं, वो बताती है कि हमारा जो है मिलन ही नहीं हुआ, हमको पता नहीं है कुछ। उसके बाद अचानक जो है 17 नवंबर को बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के सीमा गांव में एक गड्ढा था जिसमें पानी बढ़ा हुआ था और कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे थे और मछली पकड़ने के दौरान ही उनको एक जो है बोरा दिखा जो काफ़ी ज़्यादा भारी था और बच्चों ने बोरे को खींचा और खींचने के बाद जब उसको खोला गया तो उसमें एक महिला की लाश मिली थी। महिला के जो है कमर पैर और उसको जो है रस्सी से बांध दिए गए थे बोरे के साथ कि बोरा जब तक अंदर रहेगा तब तक लाश अंदर रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन लाश जो है बच्चों ने निकाली। उसके बाद मौके पे जो है तमाम लोग जुटे, पहचान करने की कोशिश की गई। उस समय पहचान नहीं हुई। सोशल मीडिया पे फ़ोटो वायरल हुआ और फ़ोटो जो है मनीषा के परिवार के लोगों को मिला। मिलने के बाद जो है जितने भी लोग थे वो बेगूसराय के सदर अस्पताल पहचान करने के लिए पहुँचे और उसके बाद ही जो है पुलिस को सूचना दी गई और जो लाश थी उसकी पहचान हुई कि रजौरा की रहने वाली मनीषा कुमारी है और इसका पति रोहित कुमार है। और लड़की के घर वालों ने ये जताया भी कि लड़की के पति के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए खगड़िया से इसके पति रोहित कुमार को गिरफ्तार किया और सीमा जहाँ पे लाश मिली थी
और वहीं पे ननद का घर था जिनका नाम अमोला देवी है, और उसी घर पे जो है मनीषा को ले जाया गया। उसके बाद उसकी हत्या की गई, उसको वो वहीं पे बोरे में पैक किया गया और पैक करने के बाद एक पानी के गड्ढे में जो है इन्होंने फेंक दिया, और फेंकने के बाद वापस ये लोग अपने अपने घर चले गए। और जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो ये चीज़ें जो है निकल के सामने आई, पूछताछ की गई तो इन्होंने जो है कबूला कि लड़की को हम ले गए थे, और ले जाने के बाद जो है घर में ही उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करके उसकी लाश को इस तरीके से पानी में जो है फेंक दिया गया।